संघ पॉरीफेरा। कौन सा आता है? संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा की बात करें तो जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसे जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसे जो सामान्यतः जो है स्पंज नाम से भी जाना जाता है या इसे स्पंज कहते हैं। अब कहाँ पर पाए जाते हैं? यह जो है लवणीय जल में पाया जाता है और कैसे होता है? असम्मित होते हैं। हमने कहा था ना असम्मित होते हैं। कल हमने जो है सम्मिति के बारे में चर्चा की थी और इसके बारे में चर्चा की थी, उनका जो शारीरिक स्तर है उसके बारे में हमने जो है कल वाले लेक्चर में चर्चा की थी। तो बात करते हैं कैसे होते हैं। यह जो है असम्मित होते हैं और आद्य बहुकोशिक होते हैं। कैसे हैं? जो संघ पॉरीफेरा है वो कैसे होते हैं? आद्य बहुकोशिक होते हैं। शारीरिक स्तर की बात करें तो इनका शारीरिक स्तर होता है कोशिकीय स्तर का होता है और इनमें जो है जल परिवहन तथा नाल तंत्र विकसित होता है। क्या होता है? जल परिवहन तथा नाल तंत्र जो है इनमें विकसित होता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑस्टिया और ऑस्कुलम। इसको हम जो है इसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले आकृति की बात करते हैं। इसकी आकृति कैसे होती है? अनियमित होती है, बेलनाकार होती है, अंडाकार या शाखीय। यानी कि अनियमित भी होती है। इसकी कोई आकृति जो है अनियमित भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, बेलन के आकार की, अंडे के आकार भी हो सकती है या शाखित भी हो सकती है। और इनमें जो है पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजेनरेशन की जो है इनमें क्षमता होती है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए आपको नोट करते हुए चलना है। इस बोर्ड में जितने भी पॉइंट है सारे महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बायोलॉजी से लिए हुए हैं। अगला है शरीर की बात करें तो शरीर जो है कंटिकाओं यानी कि छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाओं से बना होता है और तथा स्पंजिक तंतुओं का बना होता है। छोटी छोटी कांटे जैसी संरचना होगी, आपने देखा होगा बायोलॉजी में, अगर आप एग्जाम्पल होगी तो इस प्रकार से आपको जो है इनमें दिखेगा। इस प्रकार से जो है छोटी छोटी कंटिकाओं का जो है इनका शरीर बना होता है। अब बात करते हैं इनमें जो है नर तथा मादा जो है पृथक नहीं पाए जाते। यानी कि जो नर होता है, नर और मादा होता है, वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रय। उभयलिंगाश्रय किसे कहेंगे? जिसमें नर तथा मादा जो है एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रय कहते हैं। और ऐसा है आपका संघ पॉरीफेरा। अगला है अंडे तथा शुक्राणु एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। अंडे या शुक्राणु जो है एक द्वारा ही जो है इसमें बनाए जाते हैं। अब आता है लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो है युग्मकों के द्वारा होता है। यानी कि नर मादा मिलकर जो है क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं, यानी कि युग्मक द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन जो है क्या होता है दोस्तों? विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मकों। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अब लार्वा, अब बात करते हैं जो इसकी जो लार्वा अवस्था होती है, यानी कि जब जो है निषेचन के बाद जो इसकी जो लार्वा अवस्था होगी, जब लार्वा अवस्था कैसी रहेगी? भिन्न आकृति की होती है, वयस्क से जो है भिन्न आकृति की होती है। निषेचन इनमें जो है आंतरिक होता है। परिवर्तन जो है दोस्तों पॉरीफेरा में कैसा रहता है? अप्रत्यक्ष रहता है। अब बात करते हैं इनमें जो इनके शरीर में जो है ऊतक नहीं बनते, ऊतक जो है इनके शरीर में नहीं बनते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कोइनोसाइट या कॉलम कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। तो कौन सी गुहा जो है दोस्तों, यह जो है एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं क्या करती है? स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। अगला पॉइंट है कोशिकाओं में पाचन होता है। कैसा होता है? अंतर कोशिक पाचन। कैसा होता है कोशिकाओं में? अंतर कोशिक पाचन होता है। और इसके जो एग्जाम्पल क्या क्या है? साइकन हो गया, साइफा, स्पॉन्जिला, स्वच्छ जलीय जीव है स्पॉन्जिला, स्वच्छ जलीय स्पंज क्या है? स्पंजिला। और यू स्पंज जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं। स्वच्छ जलीय स्पंज में आपका स्पंजिला आएगा और साइफा साइकन में आपका साइफा आएगा। और जो यू स्पंज है दोस्तों इसे जो है बाथ स्पंज भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अभी हमने बात की थी, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप जो है इन्हें जो है अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। अब बात करते हैं ऑस्कुलम और ऑस्ट्रिया। ऑस्कुलम ऑस्ट्रिया को आप कैसे समझेंगे? माना ये क्या है? आपका पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा है तो इसमें जो सबसे बाहरी जो ये छिद्र होगा ऊपर वाला, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका ऑस्कुलम।
इसे क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। ठीक है, और इस प्रकार से जो है इसका क्या रहेगा, शरीर रहेगा। अब बात करते हैं इसमें जो है, इस प्रकार से जो है, जो इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। क्या रहेंगे, छोटे छोटे छिद्र। शरीर में जो है इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे दोस्तों हम ऑस्टिया। ये पॉरीफेरा है, ये पॉरीफेरा है। इसका जो ऊपर वाला जो है, जो एक बड़ा सा छिद्र है, इसे क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। जो इसका जो ये वाला हिस्सा है जिसमें शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, ऑस्टिया। अब ऑस्कुलम और ऑस्टिया का काम क्या होता है, जो ऑस्टिया होता है वो क्या करता है, जो जल होगा उसे जो है शरीर में पहुंचाएगा। यहाँ से जो है जल कहाँ पहुंचेगा, शरीर में पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, सब कहाँ से पहुंचेगा, ऑस्टिया के माध्यम से पहुंचेगा। और इस ऑस्कुलम का कार्य क्या रहता है, जो भी यहाँ से जो है अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे जल हो गया, भोजन हो गया, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट फूड जिसे हम कहेंगे, वो कहाँ जाएगा, इसके द्वारा जो है शरीर से बाहर किया जाता है। तो ये है दोस्तों, आप ऑस्कुलम और ऑस्टिया आप यहाँ देख सकते हैं। सूक्ष्म छिद्र जल स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। जो जल है यहाँ पर जो है इनके बीच में क्या पाई जाती है, स्पंज गुहा, मीजोग्लिया। क्या पाई जाती है, मीजोग्लिया। और हमने बात की थी इसमें जो है कैसे होते हैं, इसमें जो है एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। कौन सी डर्म होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। ये कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है एक्टोडर्म। इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म में जो दोस्तों, इन दोनों के बीच का ये जो है अंदर वाला एंडोडर्म है, बाहर वाला एक्टोडर्म है। इन दोनों के बीच का जो स्थान है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीजोग्लिया। क्या कहेंगे, मीजोग्लिया। ठीक है, तो ये जो है द्विस्तरीय होता है। और जो है, जो ऑस्टिया के द्वारा जो है जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया, वो जो है शरीर में पहुंचाए जाते हैं। और जो ऑस्कुलम होता है, यहाँ से जो है जल हो गया, भोजन हो गया, जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ से बाहर किए जाते हैं। तो ये है दोस्तों संघ पॉरीफेरा। अब इसके बाद दूसरा संघ आएगा, संघ सिलेंट्रेटा।